सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, आज हम आपको 6 ऐसी बुरी और बेकार औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि यह 6 औरतें दुनिया की सबसे बुरी और बेकार औरतें हैं। यह 6 औरतें अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच सकती हैं। इन 6 औरतों का ठिकाना जहन्नुम है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है और ख़ास करके औरतें इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर कोई औरत इन 6 कामों में से कोई एक भी काम कर रही है तो वो आज ही अल्लाह से सच्चे दिल से तौबा कर ले, वरना वो तबाह और बर्बाद हो जाएगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह वीडियो हमारी और भी इस्लामिक माँ बहनों के पास में पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हदीस पाक में आया है कि एक मर्तबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर में तशरीफ़ लाई और घर लाकर आपने हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को बताया, ए फ़ातिमा, 3 दिनों से हम देख रही हैं कि आपके अब्बा हुजूर यानी कि अल्लाह के प्यारे नबी पर अजीब कैफियत तारी है, वो बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। हमने देखा है कि अल्लाह के प्यारे नबी नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ़ लाते हैं और फिर फ़ौरन ही वापस अपने हुजरे में चले जाते हैं। वो किसी से गुफ्तगू नहीं कर रही है और ना ही किसी से कोई बात कर रही हैं। हुजरे में जाकर भी वो सिर्फ मुसल्ले पर ही रहते हैं, वहाँ पर भी वो किसी से गुफ्तगू नहीं फरमाते, यानी कि वहाँ पर भी वो किसी से बातें नहीं कर रही हैं, मुसल्ले पर बैठकर सिर्फ रोई ही जा रही हैं। ए फातिमा, आप उनकी लाडली बेटी हैं, लिहाजा आप उनके पास जाएं और जाकर उनसे इस बारे में पूछें। जब हज़रत फातिमा ने यह सुना तो वो बेचैन हो उठी, यानी कि अपने अब्बा जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह कैफियत सुनकर हज़रत फातिमा बेचैन हो गई और फ़ौरन ही उठकर अल्लाह के प्यारे नबी की बारगाह में हाजिर हो गई। हज़रत फातिमा ने जाकर देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी वाकई में बहुत ज़्यादा गमज़दा हैं। इसके बाद हज़रत फातिमा अपने अब्बा जान के पास में जाकर बैठी और अर्ज़ करने लगी, अब्बा जान, आप किस वजह से गमज़दा है? ऐसी कौन सी बात है जो आपको बेचैन कर रही है? तो यह सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मुझे ख्याल आ रहा है कि जब मैंने मिराज की रात जहन्नुम को देखा तो मैंने उसमें कुछ औरतों को अजाब पाते हुए देखा। वो नक्शा इस वक्त भी मेरी आंखों के सामने है, इसलिए मैं अपनी उम्मत की औरतों के गम में रो रहा हूँ और अल्लाह ताला से अपनी उम्मत की औरतों की मगफिरत मांग रहा हूँ। यह सुनकर हज़रत फातिमा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जहन्नुम में ऐसा क्या देखा कि जिसकी वजह से आप इतने ज़्यादा गमज़दा हैं? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने 6 औरतों का जिक्र किया। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मैंने पहली औरत को देखा जो अपनी ज़बान के ज़रिए से जहन्नुम की आग में लटकी हुई थी। अब दोस्तों, आप गौर करें कि यह जुबान इंसान के जिस्म की कितनी नाजुक चीज़ होती है। अगर कोई किसी की जुबान को पकड़कर थोड़ी सी खींच भी लेता है तो कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है। और वो औरत जहन्नुम में अपनी ज़बान के ज़रिए से आग के अंदर इस तरह से लटक रही थी जिस तरह से कोई कसाई किसी बकरे के कान में सुराख करके उसके सर को कील के साथ में लटका देता है। इस तरह से यह औरत अपनी ज़बान के ज़रिए से जहन्नुम की आग में लटकी हुई थी। उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही होगी, सोचकर भी रूह कांप जाती है। यह सुनकर हज़रत फातिमा ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी जो अपनी ज़बान के ज़रिए से लटक रही थी? यानी कि उस औरत का गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, यह वो औरत थी जो दूसरों की गीबत किया करती थी, चुगली किया करती थी और अपनी ज़बान के ज़रिए से दूसरों को तकलीफ पहुँचाया करती थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने उसको ज़बान के ज़रिए से जहन्नुम की आग में लटका रखा था। अल्लाह पाक ऐसी औरतों को ज़बान के ज़रिए से लटकाकर जहन्नुम की आग में भूनेंगे जो गीबत और चुगली करती फिरती हैं। फिर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, मैंने दूसरी औरत को देखा, उसके सीने के दोनों पिस्तान के अंदर एक सुराख डाला गया था। वो इस तरह से था कि उसके एक पिस्तान के एक तरफ से एक सुराख डाला गया था और वो सुराख एक पिस्तान से होता हुआ दूसरे पिस्तान के अंदर से गुजर रहा था और फिर उस सुराख के सहारे से उस औरत को जहन्नुम की आग में लटकाया गया था। अब दोस्तों, आप गौर करें कि औरत का यह हिस्सा कितना ज़्यादा नाजुक होता है। अगर उसके सहारे से किसी औरत को लटका दिया जाए तो वो कितनी ज़्यादा तकलीफ में होती है। इसलिए यह सुनकर हज़रत फातिमा भी कांप उठी और अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी? यानी कि उसका क्या गुनाह था, उसका क्या जुर्म था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, ए फातिमा, वो औरत जानिया थी जो अपने आप पर गैर मर्दों को काबू देती थी, यानी कि गैर मर्दों को अपनी ओर खींचती थी और उनके साथ में नाजायज ताल्लुकात कायम करती थी।
इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने तीसरी औरत के बारे में फरमाया, ए फातिमा, मैंने जहन्नुम के अंदर तीसरी औरत को इस हालत में देखा कि उसको अपने बालों के जरिए से जहन्नुम की आग में लटकाया गया था। अब दोस्तों आप सोचें कि इंसान के बाल भी कितने ज्यादा नाजुक होते हैं। अगर कभी कभार कोई छोटा दूध पीता बच्चा भी अपनी माँ के बालों को पकड़ के खींच लेता है तो उस औरत के आंसू निकल जाते हैं। अब आप ही देखें कि अगर किसी औरत को बालों के सहारे से आग में लटका दिया जाए तो उसको कितनी ज्यादा तकलीफ होती होगी, सोचकर भी रूह कांप जाती है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तीसरी औरत को बालों के जरिए से जहन्नुम की आग के ऊपर लटकाया गया था और उसका दिमाग हांडी की तरह खोल रहा था। यह सुनकर हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी कि उसका गुनाह क्या था, उसका जुर्म क्या था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, ये वो बेपर्दा औरत थी जो इस दुनिया में बेपर्दा होकर बाजारों में घुमा फिरा करती थी, यानी कि पर्दे का एहतमाम नहीं किया करती थी। उसको इस काम की वजह से अल्लाह ताला ने जहन्नुम में इस अजाब में उसको मुब्तला कर दिया था और यह सजा दे रहा था। दोस्तों इसके बाद चौथी औरत के हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि मैंने जहन्नुम में चौथी औरत को इस हालत में देखा कि उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और उसके दोनों हाथ सर के साथ में बंधे हुए थे और उसको इस हालत में जहन्नुम की आग में लटकाया गया था। यह सुनकर हजरत फातिमा ने पूछा, अब्बा हुजूर, वो औरत कौन थी, यानी कि उसका गुनाह क्या था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, ये वो औरत थी जो इस दुनिया में जनाबत और हैज से पाक साफ होने का ख्याल नहीं करती थी, यानी कि इस दुनिया में पाक साफ होने का ख्याल नहीं करती थी, पाकी और नापाकी में फर्क नहीं करती थी। दोस्तों इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने पांचवी औरत के बारे में फरमाया कि मैंने जहन्नुम में पांचवी औरत को इस हालत में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह नजर आ रहा था और उसका बाकी का जिस्म गधे के जैसा नजर आ रहा था। मैंने देखा कि वो औरत ही थी, लेकिन उसकी शक्ल इस तरह की बना दी गई थी कि उसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी वो गधे की तरह लग रही थी, गोया के जहन्नुम में उसकी शक्ल बदल दी गई हो और इसके बाद में उसको जहन्नुम में लटकाया गया था और इस तरह से उसको अजाब दिया जा रहा था। यह सुनकर हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी कि उसका गुनाह क्या था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, ये वो औरत थी जो इस दुनिया में झूठ बोला करती थी, चुगलखोरी करती थी और फितना फसाद फैलाने का काम करती थी। दोस्तों इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने छठी औरत के हवाले से इरशाद फरमाया कि मैंने जहन्नुम में छठी औरत को इस हालत में देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते के जैसी थी और वो एक ऐसी आवाज़ें निकाल रही थी जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा हो। जहन्नुम की आग उसके मुंह में दाखिल हो रही थी और उसके पाखाने की जगह से वापस बाहर निकलती जा रही थी और अल्लाह के फरिश्ते उसको मारी जा रही थी। यह सुनकर हजरत फातिमा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो औरत कौन थी, यानी कि उसका गुनाह क्या था, इस औरत का जुर्म क्या था? तो इसके जवाब में अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ए फातिमा, उस औरत के अंदर हसद बहुत ज्यादा था, यानी कि उसके अंदर तकब्बुर बहुत ज्यादा था और वो इस दुनिया में अकड़ अकड़ कर चला करती थी। अल्लाहु अकबर। तो दोस्तों ये 6 किस्म की औरतें ऐसी हैं जो इस दुनिया की सबसे बुरी और बेकार औरतें हैं। यह 6 किस्म की औरतें अल्लाह के अजाब से कभी नहीं बच सकती हैं। इन 6 किस्म की औरतों का ठिकाना जहन्नुम है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी इस्लामिक माँ बहनों को नेक और अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक फरमाए और बुरे कामों से महफूज फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।